नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रामदेवरा में बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। कोटा संभाग में भारी बारिश से हाहाकार, स्कूलों में अवकाश। रतनगढ़ में हेड कांस्टेबल 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 1 या 2 दिन में हट सकता है राजू श्रीवास्तव का वेंटिलेटर। और कैट एग्जाम की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी, 14 सितंबर तक चलेगी। और अब खबरें विस्तार से। रामदेवरा कस्बे में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में समाधि परिसर के मुख्य द्वार से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लग जाती है। इसी लाइन के पास में समाधि परिसर के पास स्थित दुकानदारों के द्वारा श्रद्धालुओं की कतारों के बीच में यात्री घुसाने को लेकर काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसके लिए पुलिस और ग्राम पंचायत ने श्रद्धालुओं की कतारों के पास में लोहे की जाली लगा दी। दुकानदारों ने इसका विरोध किया है। प्रशासन और पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लोहे की जाली को लगाने से श्रद्धालुओं के साथ कोई समस्या ना हो, इसके लिए जाली को पतला रखा गया है ताकि मुसीबत के समय उसे मोड़ सकें। राजस्थान के कई इलाकों में चल रही भारी बारिश का दौर बदस्तूर जारी है। इसके चलते कई जिलों में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। कोटा में मंगलवार को दूसरे दिन भी स्कूल बंद रहेंगे। झालावाड़ में सोमवार को ही 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया था। उसके बाद टोंक जिले में भी भारी बारिश को देखते हुए मंगलवार को स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कोटा संभाग के 12 जिले में भी मंगलवार और बुधवार 2 दिन के लिए सभी स्कूलों में अवकाश रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोटा संभाग में हो रही भारी बारिश के कारण वहां चारों जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले में चौतरफा पानी ही पानी फैला है। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई ने कार्यवाही करते हुए राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ थाने की बीरमसर पुलिस चौकी में हेड कांस्टेबल धनपत सिंह हेड को परिवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की चूरू इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में आरोपी के खिलाफ चालान पेश करने के एवज में पुलिस चौकी बीरमसर प्रभारी हेड कांस्टेबल 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। एसीबी बीकानेर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के सुपरविजन में शिकायत का सत्यापन करवाया गया। आरोपी हेड कांस्टेबल धनपत सिंह ने आज जैसे ही 5,000 रुपए की रिश्वत ली तो उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का मंगलवार को एम्स में 14वां दिन है। वो अभी भी कोमा में हैं। हर पल मौत से जंग लड़ रहे हैं। उनके चाहने वाले जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। उज्जैन से लेकर वाराणसी और उनके गुड़गांव वाले घर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। पार्षद और राजू के परिवार के करीबी सुनील कानोजिया ने बताया कि जिस तरह से सुधार हो रहा है, उनका वेंटिलेटर जल्द ही 1 या 2 दिन में हटाया जा सकता है। पहले भी एक बार 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर हटाया गया था। उन्होंने बताया कि बॉडी के सभी ऑर्गन सही तरह से काम कर रहे हैं। उनको मोशन और यूरिन भी सामान्य रूप से हो रहा है। दूध के साथ जूस भी नली के माध्यम से दिया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सहित अन्य मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले कैट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी जारी है, जो कि 14 सितंबर तक चलेगी। इस बीच परीक्षा से संबंधित फ्रैंकली आस्क्ड क्वेश्चंस भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान सिर्फ मल्टीपल चॉइस के सवालों में ही रखा गया है। नॉन एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर कैलकुलेटर लाने पर पाबंदी रहेगी, लेकिन स्टूडेंट्स कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद कैलकुलेटर से गणना कर सकेंगे। स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट के जरिए सवालों और टेस्ट पैटर्न को समझ सकते हैं। राजस्थान के IIM उदयपुर के साथ ही जयपुर का एक नॉन IIM संस्थान कैट के स्कोर पर दाखिला देता है। महंगाई के खिलाफ दिल्ली में हो रही कांग्रेस की रैली की तैयारियों पर जयपुर के एक बड़े होटल में सोमवार को पार्टी की बैठक हुई। गुजरात प्रभारी और पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने मंत्रियों के कामकाज पर सवाल खड़े किए। रघु शर्मा ने तंज कसते हुए बैठक में यहां तक कहा कि मंत्री और विधायक आपस में एक दूसरे को निपटाना छोड़ें। इससे नुकसान पार्टी का ही हो रहा है। कोई कुर्सी पर आ गया तो ये नहीं समझे कि वो सब कुछ है। पार्टी को मजबूत करना है तो एक दूसरे को निपटाने से बाज आना होगा। सबको मिलकर काम करना होगा। सूक्ष्म सिंचाई मिशन के क्रियान्वयन के लिए संबंधित हितधारकों के साथ बैठक धौलपुर में कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना के
दिए गए लक्ष्य 100% पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फव्वारा व ड्रिप सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक कृषकों के आवेदन पत्र लिया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में कृषि उपनिदेशक विजय सिंह, राकेश कुमार यादव, सहायक निदेशक उद्यानिकी, कृषि वैज्ञानिक अधिकारी शिव मूरत मीणा सहित कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। करौली जिले के सपोटरा उपखंड के अमरगढ़ ग्राम पंचायत स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा से अज्ञात चोर ने चोरी का प्रयास किया, लेकिन सेफ रूम का ताला नहीं तोड़ पाने के कारण बैंक की नकदी, लॉकर आदि सुरक्षित रहे। बैंक शाखा प्रबंधक नमो नारायण मीणा ने बताया कि सूचना मिलने पर वे शाखा पहुंचे। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोर छत के रास्ते पर लगे हुए लोहे के दरवाजे को तोड़ने के बाद चैनल गेट के ताले को तोड़कर अंदर घुसे, जिस पर सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर सपोटरा थाना एएसआई महेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान शाखा परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सोमवार को प्रदेश के सभी कॉलेजों में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए। इस बीच दौसा के पंडित नवल किशोर स्नातकोत्तर कॉलेज में एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। यहां सपना मीणा के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरा था। वो अपने मंगेतर का सपना पूरा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि अभी वो BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। दरअसल रत्तीराम मीणा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का सपना देख रहे थे, लेकिन नियम अपने सपने के आड़े आ गए। वे चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन इस बीच उनकी जिंदगी में दूसरी सपना आ चुकी थी। बड़ौली दौसा की इस लड़की से उनकी सगाई की बातचीत चल रही थी। जब उन्हें पता चला कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने अपनी सपना को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। घर वालों से बात की और सपना के साथ रिश्ता पक्का कर लिया। बिजली चोरी रोकने और सर्विस लाइन तक सीधी पहुंच बनाने के लिए चलाए गए अभियान में अजमेर डिस्कॉम ने 11 जिलों के 3148 गांवों में 2,43,000 सर्विस लाइन को मुख्य सड़क से सीधा विजिबल किया है, यानी अब लाइनमैन को बाहर से ही लाइन स्पष्ट दिखाई देगी। साथ ही इनमें कट लगाकर चोरी की संभावना भी शून्य होगी। अभियान में 2059 घर से मिले जहां कट लगाकर या अन्य तरीकों से बिजली चोरी की जा रही थी। इस पर 2 करोड़ 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि निगम ने अपने 5500 फीडर इंचार्ज को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। रामदेवरा में इन दिनों शराब की दुकानों के दुकानदारों ने सरकार के नियम और कायदों को दरकिनार कर दिया है। मजे की बात यह है कि धार्मिक नगरी रामदेवरा में स्थित शराब की दुकानों और अवैध दुकानों के संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारियों को सब जानकारी होने के बाद भी अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लोक देवता बाबा रामदेव की तीर्थस्थली रामदेवरा में इन दिनों शराब की दुकानों की स्थिति को लेकर विभाग और ग्रामीण लोगों में विवाद चल रहा है। रामदेवरा में शराबबंदी की मांग के लिए करीब 3 साल पहले आंदोलन छेड़ने वाले आनंद सिंह और अन्य लोग पिछले 3 साल से धार्मिक स्थलों में शराबबंदी के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं, लेकिन शराब बंद होने की जगह रामदेवरा में अन्य स्थानों पर नई शराब की दुकानें खुल रही है। बंगाल की खाड़ी से एक बार फिर मानसून एक्टिव हुआ है और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट है। सोमवार को बाड़मेर जिले के कई गांवों में तेज तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद फसलें जमींदोज हो गई। किसानों को फसलों का नुकसान भी हुआ है। गोड़ा मालानी इलाके में सोमवार शाम करीब 5 बजे तूफानी हवा की रफ्तार के साथ बारिश हुई। इससे बाजरे की फसल जमीन पर लिपट गई। इधर मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को भी बाड़मेर जिले में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में कई इलाकों में अगले 2 दिन तेज तूफानी हवा के साथ बारिश की संभावना है। जोधपुर मंडल के 15 स्टेशनों पर स्थानीय उत्पाद व व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत स्वयं के स्टॉल स्थापित करने जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की पहल पर भारतीय रेलवे में स्थानीय उत्पादों व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई, जिसमें मंडल के चिन्हित 15 स्टेशनों पर रेलवे स्वयं के स्टॉल स्थापित करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को जारी करने की तारीख तय कर दी गई है, जिसका औपचारिक ऐलान 28 सितंबर यानी तीसरे नवरात्र को होगा। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा नवरात्र में मिल जाएगा। इसका भुगतान सितंबर की सैलरी के साथ ही होगा। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 38% हो गया है। नए महंगाई भत्ते का भुगतान सितंबर 2022 की सैलरी से ही होगा। इसमें 2 महीने जुलाई और अगस्त के एरियर का पैसा भी शामिल होगा।
राजस्थान में सरकार और राजभवन के बीच अंदर खाने टकराव बढ़ता जा रहा है। सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र खत्म करने के बजाय सीधे बैठक बुला ली, यानी सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को बाईपास कर दिया गया है। विधानसभा की बैठकें 19 सितंबर से बुलाई गई हैं, लेकिन ये बजट सत्र ही रहेगा। बजट सत्र में विधानसभा तो अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दी गई, पर सरकार ने सत्रावसान की फाइल नहीं चलाई ताकि फिर से सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी नहीं लेनी पड़े। गहलोत सरकार में लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है। पिछले साल भी सरकार ने बजट सत्र का सत्रावसान न कर सितंबर में फिर बैठक बुलाई थी। तब 6 बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी राज्यपाल ने नया सत्र तकनीकी खामियां निकालते हुए नहीं बुलाया था। सरकार की ओर से पारित बिलों को रोकने पर भी कई बार विवाद हो चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।